ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहर कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं। एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े, जहां उनके परिवार के पास तब सिर्फ एक ही कमरा था। संघर्ष तो जैसे उनका दूसरा नाम था। एक ऐसा इंसान जो मेहनत और संघर्ष को बखूबी जानता है। एक ऐसा इंसान जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। वे इंसानियत में पूरा भरोसा रखते हैं। वो अपने वादों के पक्के हैं। वो बड़े ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। एक जिम्मेदार बेटा, एक प्यारा भाई, एक स्नेही पति और एक बेहद लाड करने वाले पिता, साथ ही सबसे भरोसेमंद दोस्त। वो शख्स जिसने एसेंस फैमिली को बनाया, जिसने हम सबको जोड़ा। एक ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को हमेशा प्रेरित किया। पेश है श्रीमान विनीत कुमार जैन की जीवन गाथा। विनीत कुमार जैन का जन्म 11 अक्टूबर 1974 को कोलकाता में हुआ था। उनके माता पिता हीरा देवी जैन और खेमचंद जैन थे। विनीत 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, जहां उनके बड़े भाई थे सुबोध भैया और अनिल भैया। जैन मूल्यों और सिद्धांतों से गहरे जुड़े हुए इस परिवार का समाज में बड़ा आदर था। बचपन से ही विनीत ने इन मूल्यों को आत्मसात किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ा बाजार के दिगंबर जैन स्कूल से और माध्यमिक शिक्षा श्री जैन विद्यालय कोलकाता से की। विनीत ने पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्होंने 12वीं कक्षा में पश्चिम बंगाल बोर्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। विनीत ने बिना किसी आर्थिक मदद या अनुभव के महज 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। अपने बड़े भाई की चार्टर्ड फर्म जैन सुबोध कंपनी में काम सीखते हुए उन्होंने अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत की। वह अपने भाइयों का बेहद सम्मान करते हैं और उनके कठिन समय में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त विजय जैन के साथ काम किया। विजय और विनीत की दोस्ती स्कूल के दिनों से ही चली आ रही है और ये रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जैसे जय और वीरू की दोस्ती। दोनों ने साथ मिलकर एक वेंचर भी शुरू किया। 22 फरवरी 2000 को विनीत ने शैली जैन के साथ विवाह किया, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी बनी। दोनों को 3 प्यारे बच्चे हुए, सुहानी, आशु और चीकू। विनीत ने कई स्टार्टअप्स में हाथ आजमाया, चाहे वो VDIS हो, कपड़ों का निर्यात हो या 2000 में रेलवे पार्ट्स का निर्माण। उन्होंने वित्तीय उत्पादों की बिक्री के व्यवसाय की शुरुआत शेविन सिक्योरिटीज के तहत की, जो
वित्तीय समाधानों के सभी पहलुओं को कवर करता था। विनीत अर्का शब्द से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद अपने व्यवसाय के नाम के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे आज हम एसेंस ग्रुप के नाम से जानते हैं। सालों के दौरान इस समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने पैर जमाए, जिसमें वित्तीय, विज्ञापन, इवेंट्स, बौद्धिक संपदा, ई स्पोर्ट्स, टूर और ट्रैवल्स, एक्सपोर्ट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। एसेंस नाम से पहला वेंचर एड एसेंस के रूप में विज्ञापन और मीडिया के क्षेत्र में शुरू हुआ। इसके बाद वित्तीय परामर्श और उत्पाद व्यवसाय का नाम एसेंस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। 2015 में उन्होंने इवेंट्स और ट्रैवल के क्षेत्र में एसेंस ट्रांस मीडिया की शुरुआत की। समूह ने ई स्पोर्ट्स की दुनिया में भी प्रवेश किया और 2022 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कदम रखा। उन्होंने इम्पैक्ट मीडिया टेक के जरिए डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा। इसके अलावा स्विट्जरलैंड इनोवेशन पार्क बीएल के साथ भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम किया। अपनी सफलता के दौरान विनीत को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्लैटिनम इटर्नल मेंबर रहे हैं और उन्होंने 2003 से बीमा और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई पुरस्कार और सदस्यताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने कई कॉर्पोरेट हाउसेस को परामर्श देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनीत जैन का एक और अहम पहलू उनकी परोपकारी सोच है। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में पुष्पांजलि ट्रस्ट को एक सीटी स्कैन मशीन दान की है। वो लायंस क्लब ऑफ हावड़ा के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। साथ ही वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र समिति यानी BBOTC के सचिव के रूप में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिछले 1 साल में ट्रस्ट का पुनर्गठन किया और तीर्थयात्रियों के जीवन में सुधार के लिए काम किया है। विनीत ने हमेशा आत्म प्रेरित रहकर नेतृत्व की मिसाल कायम की है। वो अपने काम में हमेशा बेस्ट इन क्लास हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, जिससे लोग उन पर भरोसा कर पाते हैं। कहा जाता है कि वो आसानी से खुलते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी से जुड़ जाते हैं तो उनके लिए अपना दिल बड़ा कर देते हैं। उनके अनुसार लड्डू फूटेगा तो बूंदियां बटेंगी, यानी मुनाफा बटने से बढ़ता है, चाहे वो निजी जिंदगी हो या पेशेवर। उनकी सफलताएं अनगिनत और उल्लेखनीय हैं। आज इस खास मौके पर जब वो 50 साल के हो चुके हैं, उनकी यात्रा अभी भी जारी है। बहुत से सपने अभी पूरे होने बाकी हैं। ये उनकी नई शुरुआत है
आइए हम सब मिलकर मनाएं और सम्मानित करें विनीत कुमार जैन का स्वर्ण जयंती समारोह। 3, 2, 1